एक से लिया, फिर दूसरे से लिया, फिर तीसरे से लिया, फिर चौथे से लिया, और फिर सबका बढ़ता बढ़ता गया। अब वो फंस गया। लिया 4, दिया 10, और उसके बाद भी 10, मतलब ये तो हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, पता नहीं कितना था कि 4 लिया, 10 दिया, और 10 तब भी हमारे सर के ऊपर बैठा हुआ है। तो कहाँ से हम उभरेंगे? ये हम लोगों ने जो मैथमेटिक्स पढ़ी थी, चक्रवृद्धि ब्याज वाली, ये पूरा उसी का सारा खेल है। अरे जैसे बंटी फंसा, वैसे रोमी फंसे ब्याज के चक्कर में। कि कोई चीज़, जैसे मान लिया हमने शादी करी, फॉर एग्ज़ाम्पल हमने शादी की, हमारी जेब में 5 लाख रुपए हैं, लेकिन हमारी शादी के ख्वाब हैं कि हम 15 लाख रुपए खर्च करें। ठीक, हमने 10 लाख रुपए ले लिए, वो भी ले लिए। अब 5 लाख हमारे पास जो थे वो भी खर्च हो गए, 10 लाख जो हमने लिए वो भी खर्च हो गए। अब उसके बाद 10 लाख पर जो ब्याज आ रहा है, फिर हमारा घर का खर्चा भी बढ़ गया। कमाई हमारी 10 रुपये है, खर्चा हमारा 20 रुपये है, और उस 10 रुपये में से हमें 20 रुपये का खर्चा भी करना है और 5 रुपये ब्याज भी देने हैं। तो होगा क्या? 10 रुपये हम कमा रहे हैं, खर्चा हमारा 25 रुपये, तो वो 15 रुपये कहीं ना कहीं से तो हम लेंगे। फिर धीरे 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 ये एक चक्रव्यूह बन जाता है, जिसमें कभी कोई निकल नहीं पाता। तभी जब मुझे लेना था अमाउंट, तो इन्होंने कहा लोन ले ले, लोन ले ले। उन्होंने कहा लोन ऐसी जगह से लो जहाँ से कम ब्याज हो। लोन भी समझ लो हमने लिया है तो मेरी सैलरी से डायरेक्ट जाता है, सैलरी से ही कटता है सीधे उसका अमाउंट। और तो हमने कहा डायरेक्ट वो कटेगा तो उसमें हमें टेंशन नहीं रहेगी कि हाँ चलो ये हमारा डायरेक्ट कट गया। और बाकी जो हमें एक्स्ट्रा अमाउंट लिया, हमने कहा ऐसी जगह से लेंगे जहाँ से हमें अमाउंट ना देना पड़े, एक्स्ट्रा ना देना पड़े। तो मैंने सिस्टर से बोला, हमने कहा हमको इतने पैसे की नीड है, मुझे दे दो। और हम देंगे, जल्दी नहीं देंगे, हम देर में देंगे, 1 साल बाद ही मिलेगा, ये सोच लो। कोई बात नहीं, तुम साल भर बाद दो, 2 साल बाद दो, 4 साल बाद दो, तुम्हारी जब इच्छा हो। हमने ब्याज पे नहीं लिया ना, हमें वो था साल भर बाद हमारे पास जब इकट्ठा हो गया हमने दे दिया। अगर हमें इस 1 लाख पे हर महीने 5,000 रुपये ब्याज देना होता तो हम सैलरी से 5,000 रुपये कटवाते, फिर 10,000 रुपये और जोड़ते। तो जब तक हम ये 1 लाख रुपए जमा करते देते साल भर में, तो 12 पंचे 60, 60,000 रुपये एक्स्ट्रा हम देते हैं। यही चक्रव्यूह है, इसी को चक्रव्यूह बोलते हैं। इसमें जो फंसा वो फंसता ही चला जाता है। उसमें गलती थी नहीं इसकी, बेचारे को पीछे से पैसा नहीं मिला तो ये परेशान हो गया, और ये आगे से लेता रहा, इधर से उधर से, उधर से उधर से, कि काम चल जाएगा। ये एक बात है। बस किस्मत कह लो, क्या कहें, हम कुछ कह नहीं सकते ना। ये सब ऊपर वाले का खेल है, किस्मत का खेल है। लेकिन सच में ये चीज़ मेरे मेरे पापा ने मुझे सिखाई थी, क्योंकि टचवुड मेरी मैथ्स काफ़ी अच्छी थी जब मैं पढ़ती थी। तो मेरी मैथ्स बहुत अच्छी थी, आज भी है। आज भी मैं कभी कैलकुलेटर पे नहीं करती हूँ, ऐसे ही मेरे से कर लो, कितना बड़े से बड़ा कैलकुलेशन हम बिना कैलकुलेटर के कर लेते हैं। और अच्छी थी मेरी मैथ्स, बहुत अच्छी थी। तो पापा ने हम लोगों को ये चीज़ सिखाई थी कि हमेशा ये चीज़ याद रखना कि कभी भी, ये तो तुम पढ़ी हो, तुम्हें समझा ना, तो उन्होंने मुझे एज एग्ज़ाम्पल ये चीज़ हमें समझाई थी कि ये जो तुम्हें पढ़ाया जा रहा है ये लाइफ हिस्ट्री है। कभी भी अपनी लाइफ में किसी से कर्जा ना लेना, तो जो ब्याज तुम पढ़ रही हो आज, यही फिर लगना शुरू हो जाता है। इसको हम चक्रवृद्धि ब्याज भी कहते हैं। तो वही सब है, लाइफ है, क्या किया जाए। हर दिन एक नया सबक सीखने को मिलता है।